इस पर मेरा ध्यान अभी गया कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया था। क्यों? जब 1919 में पहली लड़ाई खत्म हुई और उस लड़ाई में ये दिखाई दिया कि 15 लाख सैनिकों ने एलाइड पावर की रक्षा की और उसमें 90% हिंदू थे और जो मुसलमान थे वो इनकी तरफ से लड़ने को मना कर दिए थे ईरान में, इराक में, बहुत जगह। तब जो संगठन बना वो संगठन पूजनीय सुदर्शन जी के समय तक, एकदम स्पष्ट बिना लाल लपेट के बोल रही, स्पष्ट था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अर्थ क्या है वो उसकी प्रार्थना में है। तो ये भी जांच करने का, खंगालने का विषय है कि हिंदुओं का इतना विराट संगठन आरएसएस, जो संसार में किसी समाज के पास नहीं है, उसके मुखिया क्यों, किस प्रभाव में, किस प्रयोजन से ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिससे हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू हितों को लगातार हानि पहुंच रही है। और हानि पब्लिक स्पेस में इतना जगह बना ली है कि केजरीवाल भागवत जी से पब्लिकली सपोर्ट लेने का पोस्चरिंग कर रहा है भारत के परम यशस्वी मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। अभी मैंने आज सोशल मीडिया पर देखा, वक्फ वाले मामले में और वो अजमेर वाले मामले में मियां भागवत जी के वक्तव्य को कोट कर रहा है कि हर जगह शिवालय मत ढूंढो। एक होता भाई हमने वक्तव्य दे दिया, सोचा नहीं, उसके उतने इम्प्लीकेशन नहीं सोचे, यह स्वाभाविक है। लेकिन कंसिस्टेंटली पब्लिक स्पेस में इस हद तक बात जा रही है और उसका कोई आधिकारिक खंडन नहीं हो रहा है। तो क्या संघ का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है ये डीप स्टेट का शिकार हो गया? और कारण वो है जो मिश्र जी, मेरा इनसे 30 साल का साथ है, ये 30 साल से कह रहे हैं कि हिंदुओं के संगठन के स्तर पर हम लोग छोटे इंडिविजुअल तो बहुत कुछ कर रहे हैं, संगठित तौर पर कोई बौद्धिक तैयारी नहीं। तो हमारा जो सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है और ऐसा संगठन जो दुनिया के किसी समाज के पास नहीं है, तो ये संगठन बना कैसे? हिंदुओं के घर के बेटे गए, मेरी मां ने मेरे जैसों का जीवन दे दिया उस संगठन के लिए, और मैं कोई खास नहीं हूं। मेरी जैसी लाखों स्त्रियां जो कभी बेटियां थी आज वृद्धाएं हैं। तो हमारे इस संगठन का मुखिया क्या डीप स्टेट का शिकार हो गया है? मैं ये वक्तव्य, ये कथन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं और इसका परिणाम भुगतने की तैयारी के साथ, क्योंकि बिना परिणाम भुगतने की तैयारी के तो देशभक्ति के काम होते नहीं। जी, असल में ये कहना कि इस जो भी भरत खंड बचा है उसके रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उस पर फिर वो बात लागू होती है जो आज आपके इसका कैप्शन है कि जिसने मारा उसी से यारी, यानी जिसने हिंदुओं को मारा उनको भी हिंदू कहेंगे और जो मारना चाहते हैं हिंदुओं को वो भी हिंदू हैं। जिसने मारा उसी से यारी, ये कैसी लाचारी।
तो ये लाचारी केवल बांग्लादेश की नहीं है, ऐसे हिंदू संगठन की भी है जो बना तो हिंदुओं के लिए और अब कह रहा है कि यहाँ के रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। मैं जिसने यहाँ पर मारा आपसे मतभेद है। ये संगठन की लाचारी नहीं है। सोशल मीडिया पर संगठन के महत्वपूर्ण लोग पब्लिक फोरम में जिस तरह प्रश्न उठा रहे हैं, ये संगठन के नेतृत्व की भी लाचारी नहीं है। आज भाजपा का शासन आप Z+ सिक्योरिटी में चल रहे हैं, लाचारी कैसी है? आप, मैंने 3 बात कहा, किस प्रयोजन से इस काम को कर रहे हैं? एक बार नहीं, लगातार इतने सालों से कि संगठन के भीतर से महत्वपूर्ण लोगों के उत्तर, प्रश्न, आपत्तियां पब्लिक फोरम में लगातार दर्ज हो रही हैं और सर तन से जुदा का नारा देने वाले आप में अपना संरक्षण ढूंढ रहे हैं। ठीक तो ये तो शिकार हो जाना है और शिकार होते रहते हैं, बड़े बड़े नेतृत्व शिकार होते रहते हैं, लेकिन शिकार होने के बाद बस, मैं उस संगठन को, आप सब लोग भी जानते हैं, मैं भी ठीक से जानती हूँ, उस संगठन में बहुत सामर्थ्य है स्वयं की श्रेष्ठता को बार बार सिद्ध करने का, क्योंकि हिंदुओं के लाखों घरों पे, लाखों मैं कह रही हूँ, हो सकता हो करोड़ तक जाता हो, घरों के बलिदान से वो संगठन खड़ा हुआ है। किसी के माई का, किसी के बाबूजी के पॉकेट की चीज नहीं। मैंने द लाइन बहुत कह दिया है।